नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम लगातार नगर परिषद चुनाव को लेकर के सजग है और लगातार हम सभी वार्डों से हम दिखाएंगे कि कौन कहां से उम्मीदवार है और कौन मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनका मुद्दा है और किस तरह का विकास करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान नगर परिषद क्षेत्र संख्या 18 में, जो कि श्रीनगर और कंधवारा का इलाका जो श्रीनगर का इलाका है, ये मिला करके आता है। वार्ड थोड़ा सा लंबा हो गया है, परिसीमन जब बदला है तो। और ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ पे जो युवा कहा जाता है समाज सेवी दीपक यादव, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इनकी माता श्री है सरस्वती देवी और वार्ड संख्या 18 से पार्षद की उम्मीदवार हैं दीपक यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ये दीपक यादव हैं। दीपक यादव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कभी भी जहां जब जरूरत पड़ती है वार्ड के लोगों के लिए ये हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर कभी भी विकट परिस्थिति रही हो, वार्ड के लोगों के लिए ये भरसक प्रयास करते हैं कि उनको मदद किया जाए और बढ़ चढ़कर इनका पूरा परिवार उसमें हिस्सा लेता है। अब चुनाव का वक्त आ गया और ऐसे में दीपक यादव की मां जो है चुनावी मैदान में है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, क्या पिछले बार जो पार्षद के तौर पे यहाँ पे रह चुके हैं जो लोग, क्या उन्होंने विकास का काम किया है या फिर क्या कुछ किया है, हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दीपक जी, ये बताइए कि आपकी माँ जो है ये चुनावी मैदान में है वार्ड संख्या 18 से, ऐसे में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच आए हुए हैं, ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और 18 नंबर वार्ड की समस्त जनता को दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, उनके घर में खुशहालियां हैं, माता रानी से यही हमारी आराधना है। दीपक जी, हमारा सवाल यह है कि आखिरकार मुद्दा आपका क्या है। जनता के बीच जा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ आप बता रहे होंगे कि हम ये काम करेंगे, आप लोग मौका एक बार दीजिए, तो क्या कुछ आपका मुद्दा है? मुद्दा यहाँ के पार्षद द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है और यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया गया है और एक दूसरे को आपस में उलझा के रखा गया है बातों से। देखिए, जैसे आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भारी लूट खसोट। प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट किस तरह का? अब जैसे कि लाभुक को पैसा आया और उससे 30 से 40 हज़ार रुपया तक कमीशन लिया गया और उसके बाद उसको इतना दौड़ाया गया दरवाजे पर, उसके बाद भी कितने लोगों को पैसा उसमें नहीं मिला, कोई किस्त मिला और नहीं मिला। उसमें भी इतना दोगे तो तुम्हारा पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रुकवा कि गरीबों का जो हक है उसको मार लिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ राशन का है, जो तो राशन कार्ड में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनका नाम नहीं है। दौड़ते दौड़ते लोग थक गए हैं, उसको कल आइए परसों आइए ऐसे बातों में उलझा के 5 साल का वक्त बिता दिया गया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी का कोई यहाँ नहीं बनाया गया है। ये जनता के द्वारा जब जाइएगा तो आप जरूर पूछिएगा। विकास के मुद्दा पे ये लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। विकास के मुद्दा पे बात नहीं, विकास के मुद्दा बस लोगों को उलझा के रखना है। ये जो वार्ड संख्या 18 की जनता है भोली भाली है, गरीब जनता इसमें रहती है और डरा धमका के, डरा के भी डर का राजनीति लोग पैदा करना चाहते हैं इस वार्ड में। दहशत का डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि आज के समय में डराने से, धमकाने से, दहशत फैलाने से क्या जनता डरेगी? क्या कभी जनता नहीं डरेगी। जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी, ईवीएम में न जवाब देगी। जनता तो ईवीएम में जवाब देगी। अब डराइए जितना डराना है। हम जनता से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विकास के मुद्दा पे बात कीजिए। कुछ वार्ड में हुआ, हाँ, वार्ड में क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, इस पे आप बात कीजिए। आप विकास के मुद्दा से भटकिए नहीं। हाँ, उसको आप लोग पूछिए कि आप 5 साल में क्या किए हैं। आप दरवाजे पर वोट मांगने जा रहे हैं तो पूछिए कि आप क्या किए हैं, इसका जवाब दीजिए आप। और हम जो करेंगे, हम जो वादा करेंगे, हम जनता से हम आग्रह कर रहे हैं कि हम जो वादा करेंगे आप हमको वोट दीजिए और हम 5 साल में करके दिखाएंगे। नहीं तो फिर हम आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे।
दीपक जी, ये बताइए कि आपने क्या कुछ सोचा है वार्ड संख्या 18 के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमी है आपकी, जो वार्ड की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा कि जनता अगर मौका देगी तो हम वार्ड को कैसे विकसित करेंगे, किस तरीके से चमकाएंगे हम वार्ड को? आपने कुछ प्लान बनाया है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, हर गरीब को मकान, कोई कमीशन खोरी नहीं, जो पैसा सरकार का आता है सीधा लाभुक को मिलना है, डायरेक्ट लाभुक के अकाउंट? एकदम उसके अकाउंट जाता ही है। और मतलब घाट का हम लोग का बहुत दिक्कत है, और श्रीनगर में जो वहाँ घाट है, छठ घाट? छठ घाट, पूरब दिशा में जो है वहाँ कचरा का अंबार है, लोगों का आने जाने में दिक्कत है, बैठ। घाट पर कचरा काम? हाँ हाँ, अब हम आपको दिखाएंगे चुनाव। तो छठ आ भी रहा है, फिर दिक्कत? एकदम होना ही है, आने जाने में दिक्कत, वहाँ बैठने में दिक्कत है। लेकिन होगा इस बार, अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर आप क्या करेंगे उसके? इसलिए कि काउंटिंग के बाद छठ पर्व तो तुरंत छठ है, जितना हो सकेगा सफाई का व्यवस्था, अभी बैठने का व्यवस्था, और जनता मौका देती है तो ये छठ घाट दोनों ये वो, और इसको करेंगे। और हर गरीब को मकान, पक्का मकान, जो सरकार का योजना है। गरीब आदमी का जो है ये वृद्धा पेंशन है, इसको कैंप लगवा के करेंगे। राशन कार्ड में जो छूट गया है जो है, उसका कैंप लगवा के हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकेगा उसको हम लोग करेंगे, जुड़वाएंगे। अच्छा दीपक जी, ये एक देखा जा रहा है कि ये गेरुआ रंग का आपने ये जो है गमछा डाले हुए हैं, इसके पीछे भी कुछ राज है या क्या? ये गेरुआ रंग का जो डाले हुए ये हम लोग का दशहरा पर्व आ रहा है, और ये हम लोग का पूजा में यही हम लोग का यूज होता है जी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग अपने पूजा पाठ में हम लोग इसका करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पुराने जो पार्षद रहे हैं वो तो शायद लग रहा है कि कई बार रह चुके हैं, फिर भी विकास की कमी है क्या आपके वार्ड? कभी विकास किए ही नहीं है, बस जनता को उलझा के रखना है, गलत बात को प्रचार करना है। हम एक चीज़ 18 नंबर वार्ड की समझ जनता से ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि एक अफवाह उड़ाया गया कि इतना वोट इधर है, इतना वोट उधर है। किसी के बात पे जनता, हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि कोई बात नहीं सुनना है, कोई वोट इधर उधर नहीं है, जो है एकदम सही है। जनता मालिक है, हम जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं और जनता से आग्रह करते हैं कि बदलाव कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, विकास करेंगे और मान सम्मान आपको देंगे। तो अभी आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह कैंपेनिंग करके भी आप आए हुए हैं, जनता के पास जब जा रहे हैं तो जनता का कैसे अपार समर्थन या फिर किस तरीके से प्यार से मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग भरपूर हमको मिल रहा है जी। जनता कह रही है कि बदलाव होना है जी, बदलाव होना है। विकास के मुद्दा पे ये लोग भाग रहे हैं, विकास की बात कोई करना नहीं चाहता है। हम विकास की बात, भी वार्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, एकदम फैला हुआ। जाके देखिए नाली जो है, यहाँ हमारे मोहल्ले में महावीर जी रखे हुए हैं, वहाँ के नाली का जाके देखिए स्थिति। हमारे बगल में एक टोला है जादव लोग का, जाके देखिए वहाँ। हम खुद नाला खड़ा होके पिछले छठ में खड़ा होके साफ कराए, अपने आर्थिक मदद हम लोग करके अपना चंदा लगा के किए। ये दुर्भाग्य है इस वार्ड का, ये चंदा लगा के हम लोग नाला का सफाई किए, नेता पार्षद रहते हुए कुछ नहीं। अपने से हम लोग झाड़ू लगाते हैं रोड पे, जनता भी जानती है। समय आएगा तो आप चलिएगा, जनता बताएगी। अच्छा दीपक जी, ऐसा नहीं ना कि जनता अगर मौका देती है तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त रहा, आप भी भ्रष्टाचार के साथ जाएंगे? कभी नहीं, हम भ्रष्टाचारियों से समझौता करते ही नहीं, हम ना भ्रष्टाचार करते हैं। हम गरीब जनता के साथ हैं, जो जनता का है हक उसको पूरा मिलेगा। माता रानी की कृपा से सब ठीक है। हम लोग को खाने का माने लायक हम लोग हैं, हम लोग सेवा करना चाहते हैं। जनता से यही है कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि वार्ड संख्या 18 जो है, इसमें मात्र 2 कैंडिडेट हैं। एक तरफ लड्डू मियाँ की पत्नी नूर तारा खातून, दूसरी तरफ दीपक यादव की माँ सरस्वती देवी, और ऐसे में सीधे एकदम कड़ी टक्कर, आमने सामने की फाइट है। अब इस आमने सामने की फाइट में दीपक यादव की मां को किस तरह का सहयोग मिलेगा, हम दीपक यादव से ही जान रहे हैं कि क्या हम जो बात बोल रहे हैं कि आमने सामने की फाइट है, कड़ी टक्कर है, आपका क्या मानना है? कहीं टक्कर नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, सभी लोगों को हम साथ लेके चलेंगे।
हमें मौका दें, हम सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। टक्कर कहाँ है? कोई टक्कर नहीं है। ये तो बातों में लोगों को उलझाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन पुराने वाले को जनता इस बार नकारेगी, बदलाव की बयार चल रही है। पक्का एकदम बदलाव होना है, कोई डरने वाला नहीं। जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। इस बार की जनता बदलाव के मूड में है। अच्छे, अगर जनता मौका देती है तो क्या वार्ड को मॉडल या फिर आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास आप करेंगे? जरूर करेंगे कि 18 नंबर वार्ड को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे योजना लाएं और लोगों तक पहुँचाएं। सामुदायिक भवन बनाना है। हमारे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, एक आंगनबाड़ी सेंटर तक नहीं है, लोग अपने घरों में चलाते हैं। सबका हम लोग उसका भूमिका देखेंगे, जहाँ होगा वहाँ लेके वहाँ हम लोग जरूर बनाएंगे। और ये कबीर अंत्येष्टि होता है कि किसी की मौत हो जाती है गरीब परिवार में, तो कबीर अंत्येष्टि के तहत उनको लाभ मिलता है। बहुत सारी योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब, इन सभी जो योजना है इसकी क्या स्थिति है? कभी भी कबीर अंत्येष्टि का कभी भी मामला जो हुआ है, कोई भी मरा, आज तक किसी को लाभ नहीं मिला है। खुद हम लोग आर्थिक मदद जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग जाके करते हैं। ये जनता जानती है, जनता जानती है कि कौन दिन रात को 12 बजे कोई मरता है तो दीपक यादव आते हैं, कौन मदद करता है, जनता जानती है। ये लोग तो आज तक कोई मददें नहीं किया है, सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग आते हैं। सिर्फ ये लोग 4.5 साल 5 साल तक इधर उधर घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद जनता को भरमाने के लिए सभी लोग एकजुट होते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, जनता को तोड़ते हैं। जनता सब समझ चुकी है, इस बार जनता जवाब देगी मुंह तोड़। अच्छा दीपक जी, पिछले बार की अगर हम बात कर ले, जो कार्यकाल रहा उस समय भी आपके जो वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। आखिरकार इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तो हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाई, हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इन लोग को आवाज़ तो उठाना चाहिए। तो पार्षद रह चुके हैं उस बोर्ड में, उस कार्यकाल में। जनता ईवीएम में जवाब देगी, पक्का ईवीएम में जवाब देगी, बटन दबा के जवाब देगी। आपको पूरा भरोसा है कि आपकी माता सरस्वती देवी को इस बार विजय श्री का ताज इस वार्ड की जनता? जरूर जरूर, हमको जनता से एकदम उम्मीद है। हम जनता का सेवा किए हैं 5 साल, हम पार्षद नहीं रहते हुए भी जनता का सेवा किए हैं। हम सेवा किए हैं और हम जनता के बीच गए हैं अपना वोट मांगे। चलिए, अंत में दीपक यादव जी, क्या कुछ इस वार्ड संख्या 11 की तमाम 18 की क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 18 की तमाम जनता से कि आने वाले 20 अक्टूबर को क्या कुछ करे, क्या करे आपके लिए? आने वाले 20 अक्टूबर को जनता से हम यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग एकजुट होके मेरी माँ सरस्वती देवी को आप लोग ईवीएम में बटन दबाइए। हम आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक यादव जी हमारे साथ यहाँ पर थे वार्ड संख्या 18 से। इनकी माता जो है सरस्वती देवी चुनावी मैदान में है। हालांकि दीपक यादव का कहना है कि हम कुछ नहीं थे उस वक्त भी आपके सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं। दुख हो सुख हो, कभी भी किसी तरीके का किसी की मौत हो जाती थी, कबीर अंत्येष्टि जो योजना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका, ये लोग जाकर के मदद करते थे, इनका कहना है। कोरोना काल रहा हो या फिर जब भी विकट परिस्थिति रही हो, ये लोग समाज के लिए कभी भी खड़े रहे हैं। ऐसे में दीपक यादव, इस बार इनका कहना है कि तमाम वार्ड संख्या 18 की जनता हमारे साथ है और बदलाव की बयार चल रही है। हालांकि एक चीज़ आपको हम बता दें कि अगर पिछले हम पंचायत चुनाव की बात कर ले तो पूरी तरीके से बदलाव की बयार चली और पूरे जिले की स्थिति ये देखा गया कि लगभग 85% नए लोगों को जनता ने मौका दिया। तो जाहिर सी बात है कि बदलाव की बयार है और भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे कोई वार्ड हो या फिर जो चेयरमैन का चुनाव आप देख रहे हैं या फिर उप डिप्टी चेयरमैन का, जनता डायरेक्ट चुनने इस बार जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचार किए होंगे तो जनता तो इस बार उन्हें मौका नहीं दे तो ही अच्छा रहेगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारियों को अगर भगाइएगा तो जाहिर सी बात है कि वार्ड का विकास होगा, पूरे सिवान का विकास होगा। और इन्होंने कहा है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार फैलने नहीं देंगे। जनता मौका दी
तो बिल्कुल पहले ही हमारी प्राथमिकता होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस योजना के तहत तमाम लाभुकों को हम बिना कमीशन के उन तक मदद पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ कमीशन खोरी का खेल चला है, ये इनका कहना है दीपक यादव का। अब आने वाले समय में देखना होगा कि वार्ड संख्या 18 की जो जनता है वो दीपक यादव की जो माँ है सरस्वती देवी को किस रूप में अपना सहयोग आशीर्वाद प्रदान करती है, यह तो आने वाले 20 अक्टूबर को पता चलेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।